झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और सिमरिया विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी रहे मनोज चंद्रा कुंदा पहुंचे। उन्होंने महादेव मठ में पूजा अर्चना की और राजा किला व राजा गढ़ का भ्रमण किया, जहां उन्होंने किले के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लिया। मनोज चंद्रा ने हंटरगंज, प्रतापपुर और कुंदा प्रखंडों के संगठन प्रभारी के रूप में पंचायतों में झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन को मजबूत करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने आगामी 1 फरवरी को सिमरिया में होने वाली बैठक में सभी को उपस्थित होने का आह्वान किया। इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड सचिव संजय मुंडा ने कुंदा में झारखंड मुक्ति मोर्चा कमेटी की मजबूती पर कार्य करने की बात की। चतरा के सिमरिया प्रखंड कार्यालय सभागार में सेवानिवृत्त पंचायत सचिव मिथिलेश कुमार के लिए सम्मान और विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी सन्नी राज ने की। इस दौरान मिथिलेश कुमार को मोमेंटो, शॉल, बुके, डायरी, कलम और भागवत गीता देकर सम्मानित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद ने उनके कार्यकाल की सराहना की और कहा कि उनकी मेहनत हमेशा एक मिसाल बनी रहेगी। चतरा के सिमरिया थाना परिसर में सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना प्रभारी मानव मयंक ने की। इस दौरान भक्ति गाने के अलावा अश्लील गाने पर पाबंदी, प्रतिमा विसर्जन के लिए सुरक्षित स्थान और समय निर्धारित करने, डीजे को रात 10 बजे तक ही चलाने का निर्णय लिया गया। साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए। जेएसएलपीएस के तहत सीएलएफ गिद्धौर में 4 दिवसीय विजन 1, 2, 3 प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हुआ। यह कार्यक्रम आईपीआरपी सुनीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें सीसी सुमित्रा देवी और सुनील पासवान भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण में महिला सदस्यों को आत्मनिर्भरता, स्वस्थ परिवार और संगठन की एकजुटता पर जोर दिया गया। गिद्धौर स्थित पंचायत भवन में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में स्टेट कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार ने रोजगार, छोटे कारोबार, व्यापार उदय और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के जरिए रोजगार सृजन के उपायों पर जानकारी दी। हालांकि प्रचार प्रसार के अभाव में कार्यशाला में कम लोग पहुंचे। गिद्धौर प्रखंड के बारीसाखी पंचायत में शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व अधिकार मित्र पवन कुमार ने किया। इस दौरान 90 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के तहत मजदूरों के अधिकार, दिव्यांगों का सम्मान, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बच्चों की शिक्षा का अधिकार और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। गुमला स्थित पोद्दार धर्मशाला में मारवाड़ी समाज की बैठक में वयोवृद्ध सत्यनारायण साबू एवं सरोज अग्रवाल के निधन पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। समाज के गणमान्य सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही समाज के उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल ने उनके सामाजिक योगदान को अविस्मरणीय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुमला आगमन के दौरान उनकी पेंटिंग बनाने वाली डीएवी पब्लिक स्कूल की छात्रा ताशा झा और सिद्धि सुमन को पत्र भेजकर अपना वादा पूरा किया। विद्यालय में आयोजित वंदना सभा में प्रधानाचार्य डॉक्टर रमाकांत साहू ने पत्र सौंपा और प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने इसे गर्व का क्षण बताया। जेएससीए अंतर जिला अंडर 19 के दूसरे सुपर डिवीजन मुकाबले में देवघर ने चतरा को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। चतरा की टीम 132 रन पर सिमट गई, जिसे देवघर ने 28 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वन विभाग की टीम ने बलरी बक्सी जंगल में छापेमारी कर 25 ट्रैक्टर अवैध बालू जब्त किया। प्रभारी वनपाल रूपलाल यादव के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जब्त बालू को वन परिसर कार्यालय गिद्धौर व रेंज ऑफिस चतरा भेजा गया। वहीं अभियान में वनरक्षी संजय कुमार, खुर्शीद आलम समेत अन्य कर्मी शामिल थे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें 1000 से अधिक छात्रों ने विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। मुख्य अतिथि सीनियर डीपीओ डॉक्टर ऋषभ सिन्हा ने झंडोत्तोलन व मशाल प्रज्वलन कर खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत की। छात्रों ने एरोबिक्स, मानवीय पिरामिड व अन्य रोचक खेल प्रस्तुत किए। विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को मेडल व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। एनएच 220 पर मुरुमडीह गांव के पास धान लदा टाटा मैजिक पलटने से खलासी लोसो मुर्मू घायल हो गया, जबकि चालक वाहन छोड़कर
फरार हो गया। राजनगर से चाईबासा जाते समय तेज रफ्तार के कारण वाहन अनियंत्रित होकर अर्जुन पेड़ से टकराया और खेत में पलट गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी प्रखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा संयोजक मंडली की बैठक प्रखंड संयोजक प्रमुख रोलेन बर्जो की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला संयोजक मंडली सदस्य व प्रखंड प्रभारी राहुल आदित्य शामिल हुए। बैठक में प्रखंड के सभी पंचायतों में सदस्यता अभियान को सक्रिय करने के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की गई। प्रभारी राहुल आदित्य ने अधिकतम सदस्य जोड़ने पर जोर दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 9वीं अशोक कुमार जैन जिला नॉकआउट क्रिकेट प्रतियोगिता 2024-25 में सिरसा चक्रधरपुर ने लार्सन क्लब को 72 रनों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में सिरसा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 286 रन बनाए। शुभम सिंह ने 108 रनों की शतक की पारी खेली। जवाब में लार्सन क्लब की टीम 214 रन पर ऑल आउट हो गई। चाईबासा में झारखंड मजदूर संघर्ष संघ ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे मार्केट स्थित कार्यालय में बैठक की। संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रामा पांडे ने कहा कि अगर गोवा सेल प्रबंधन ने उनकी मांगों को अनदेखा किया तो सोमवार शाम 4 बजे गोवा जनरल ऑफिस का घेराव किया जाएगा। इस दौरान अधिकारियों को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। संघ की प्रमुख मांगों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार, गोवा अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक, बोनस, बकाया एरियर का भुगतान और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में आयोजित रन फॉर रोड सेफ्टी कार्यक्रम में अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। उद्देश्य सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं से बचने के उपायों को प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर सहित कई अधिकारी शामिल हुए। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मादक पदार्थों की खेती करने वाले क्षेत्रों की पहचान कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पश्चिमी सिंहभूम जिला आगमन पर परिसदन में जिला दंडाधिकारी कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने उनका स्वागत किया। मंत्री ने वरीय पदाधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग की परियोजनाओं पर चर्चा की। यह बैठक राज्य में शिक्षा सुधार और योजनाओं की प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर अहम रही। चाईबासा स्थित सूचना भवन में एक विशेष कलाकृति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में पुराने और अनुपयोगी ध्वनि उपकरणों, मशीनों और अन्य सामग्री से बनाए गए सुंदर कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। प्रदर्शनी में शामिल वस्तुओं में रेडियो, चोंगा, एम्पलीफायर, टाइपराइटर, टेप रिकॉर्डर और अन्य सामग्रियां शामिल हैं। ज्ञानचंद्र जैन कॉमर्स कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और वेस्ट मटेरियल से बनाए गए इन कामों से प्रेरित होकर अपने स्वयं के कलाकृतियां बनाने के लिए उत्साहित हुए। चाईबासा में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिले में फाइलेरिया और कुष्ठ रोग से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सुशांत मांझी और जिला वीबीडी पदाधिकारी डॉक्टर मीणा कालुंडिया ने किया। रैली के दौरान लोगों को फाइलेरिया के गंभीर परिणाम और इसके बचाव के उपाय बताए गए। चतरा के गिद्धौर स्थित पहरा पंचायत के खलारी गांव में विधिक साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को कानूनी जागरूकता प्रदान करना था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत यह कार्यक्रम अधिकार मित्र जितेंद्र दास द्वारा संचालित किया गया। छात्रों को शिक्षा के अधिकार, बाल श्रम, बाल विवाह, सड़क सुरक्षा और लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनी जानकारी दी गई। गोड्डा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अदानी पावर प्लांट की सुरक्षा टीम ने आसपास के स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाया। मोतिया हाई स्कूल, बक्सरा हाई स्कूल और महिला आईटीआई जैसे संस्थानों में छात्रों ने भाग लिया। इसके अलावा पावर प्लांट परिसर में रैली निकाली गई, जिसमें कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया।